गुड मॉर्निंग। आज बीए अंतिम वर्ष की क्लास में हम पढ़ेंगे राजपूतकालीन चित्रकला, यानी कि राजस्थान की जो चित्रकला है, चित्र शैलियाँ हैं, उन चित्र शैली को समझते हैं। ये राजस्थान के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर लगभग यूनिवर्सिटी के हर एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो आज पढ़ रहे हैं राजपूतकालीन चित्रकला। अब जब चित्रकला को पढ़ते हैं तो कहते हैं उस समय राजपूत पेंटिंग्स का नाम किसने रखा, क्योंकि स्वतंत्र भारत से पहले यानी गुलाम भारत में तो राजस्थान का नाम राजस्थान नहीं मिलता, इसका मतलब उस समय उसे राजपूताना कहा जाता था। तो कहते हैं उस समय इस पेंटिंग्स का नाम भी राजपूत पेंटिंग्स ज्यादा फेमस हुआ, और ये नाम सबसे पहले एक आदमी है, आनंद कुमार स्वामी। इस आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया कि इसने सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण किया, यानी कि इसने जो चित्रकला का वर्गीकरण किया वो राजपूत पेंटिंग के नाम से किया। यानी कि आनंद कुमार स्वामी पहला व्यक्ति है जिसने राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और जिस नाम से उसने जो नाम रखा वो रखा था राजपूत पेंटिंग्स। यानी राजपूत पेंटिंग्स के कारण ही ये राजपूतकालीन चित्रकला हो गई या राजपूत चित्रकला हो गई। अब देखो, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स का चित्र का जिक्र तो किया, लेकिन राजस्थान का अगर सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ या जो प्राचीन चित्र है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूरणी। नाम बड़ा है, जटिल भी है, लेकिन बार बार पढ़ोगे ये याद हो जाएगा। यानी राजस्थान का अगर पूछे प्राचीनतम चित्र कौन सा है तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूरणी, और ये मेवाड़ से संबंधित है, इसलिए कहते हैं कि राजपूत चित्रकला में मेवाड़ चित्रकला को सबसे प्राचीन माना गया है। और मेवाड़ के राणा थे उस समय, जो मेवाड़ के राजा थे वो थे तेज सिंह। यानी तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का जो चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूरणी उसको चित्रित किया गया, और ये राजस्थान का सबसे पुराना चित्र माना जाता है। इसीलिए मेवाड़ चित्र शैली को राजस्थान की मूल शैली कहा जाता है। अब जो आनंद कुमार स्वामी है उसने राजस्थान की जो चित्र शैली है उसका जो वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण को अपन चित्र शैली या स्कूल पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। अब वो क्या थी, देखो इसने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा। मारवाड़ चित्र शैली, सेकेंड इसने दी मेवाड़ चित्र शैली, थर्ड है ढूंढाड़ चित्र शैली, और फोर्थ है हाड़ौती चित्र शैली। यानी कि आनंद कुमार स्वामी ने जो वर्गीकरण पेश किया है चित्र शैलियों का वो 4 भागों में बांटी है, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स, मेवाड़ स्कूल पेंटिंग्स, ढूंढाड़ स्कूल पेंटिंग्स और हाड़ौती। अब क्या है कि जिस क्षेत्र विशेष की चित्र शैली को यहाँ बताया गया है उसके वापिस अलग अलग भागों में अलग अलग उपशैली बताई गई, यानी इसकी भी वापिस वर्गीकरण किया है। और जब मारवाड़ को देखे तो मारवाड़ का जो विभाजन हुआ मारवाड़ चित्र शैली का, तो वो हुआ पहला जोधपुर यानी मूल रूप से मारवाड़, सेकेंड जैसलमेर, थर्ड बीकानेर और फोर्थ किशनगढ़। मतलब ये कि मारवाड़ चित्र शैली का जो उप विभाजन किया गया है वो उप विभाजन हुआ जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़। वैसे अपन 3 कंटिन्यू पढ़ेंगे। किशनगढ़
अगर देखा जाए तो किशनगढ़ भी मारवाड़ चित्र शैली का हिस्सा है, जबकि ये है अरावली के उस पार अजमेर में। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे हिस्सा हुआ, तो कहते हैं कि किशनगढ़ में राठौड़ राजघराना था और वो मूल रूप से मारवाड़ के थे, इसलिए इसको भी मारवाड़ चित्र शैली का हिस्सा माना गया है। दूसरा है मेवाड़ चित्र शैली, इसमें अपन पढ़ेंगे उदयपुर को, सेकंड पढ़ेंगे नाथद्वारा को, थर्ड पढ़ेंगे देवगढ़ और फोर्थ है श्रावण। वैसे अपने जो सिलेबस है उसमें देवगढ़ और चावंड का इतना उल्लेख नहीं है, महत्वपूर्ण रूप से उदयपुर और नाथद्वारा है, तो हम इसी का ज्यादा विस्तृत वर्णन करेंगे। वैसे सावंड में तो ये कहा जाता है कि सावंड चित्र शैली का विकास, चूंकि चावंड किसकी आपातकालीन राजधानी थी, मेवाड़ के संदर्भ में देखा जाए तो ये राणा प्रताप के समय की, इसका मतलब सावंड चित्र शैली का विकास राणा प्रताप के समय हुआ। और अगर इसका सर्वोत्कृष्ट काल गए तो उसके साथ उनके पुत्र भी थे और वो थे राणा अमर सिंह, तो वो काल उनका सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। और ये दो राजाओं के शासनकाल में ही इस चित्र शैली का ज्यादा विकास हुआ है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में ये यहाँ की राजधानी रहा मेवाड़ का। तो कहते हैं, और एक देवगढ़ है, तो कहते हैं इन दोनों को इतना संदर्भ में नहीं पढ़ेंगे, अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे उदयपुर और नाथद्वारा चित्र शैली। इसके आते हैं अपन ढूंढाड़, ढूंढाड़ में पढ़ेंगे अपन आमेर और दूसरा पढ़ेंगे अलवर को। फिर आते हैं हाड़ौत में, हाड़ौत में पढ़ेंगे बूंदी को और सेकंड पढ़ेंगे कोटा को। यानी मुख्य रूप से जो चित्र शैली का जो उप विभाजन हुआ है, पहले तो उसने विभाजन किया चित्र शैलियों का, तो स्कूल पेंटिंग 4 बताई उसने, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। इसके अलावा जब प्रत्येक चित्र शैली का उसने उप विभाजन किया तो मारवाड़ चित्र शैली के 4 पार्ट हुए, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ में। मेवाड़ के भी 4 पार्ट है, ढूंढाड़ के 2 है और हाड़ौती के भी 2, बूंदी और कोटा है। इस प्रकार ये तो उसका हुआ मोटे मोटे रूप में देखा जाए तो चित्र शैलियों का वर्गीकरण। अब अपन एक एक चित्र शैली यानी स्कूल पेंटिंग्स को विस्तार से पढ़ेंगे, कौन के चित्र कैसे हैं और किस प्रकार उनके चित्रों को बनाया गया, वहां की परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि परिस्थितियों के आधार पर ही ध्यान रखना, हम चित्र वही बनाएंगे जो हम आसपास के वातावरण में देखते हैं। तो कहते हैं उसी प्रकार के चित्र यहाँ बनाए जाएंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं चित्र शैलियों को, और अगर चित्र शैलियों को पढ़ते हैं तो पहले एक बार राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं। ये मोटे रूप में राजस्थान का नक्शा है। अब देखिए, ये अरावली है, अब यहां से अपन चित्र शैलियों को समझ रहे हैं। सबसे पहले अगर देखें जो उसने चित्र शैली का आनंद कुमार स्वामी ने विभाजन किया है वो अगर देखा जाए तो ये था मारवाड़ का हिस्सा। अगर यहां पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे मेवाड़ में, ये आ जाएगा हाड़ौत में, और ठीक इसकी जगह ये वाला भाग आ जाएगा ढूंढाड़ में। यानी 4 स्कूल पेंटिंग्स का वर्गीकरण किया और चारों स्कूल पेंटिंग्स को हमने यहाँ बारी बारी से बताया। इधर मारवाड़ को पढ़ेंगे, इधर मेवाड़ को, इधर हाड़ौत को और इधर ढूंढाड़ को। अब अगर मोटे रूप में देखा जाए तो आप खुद समझो, प्राचीन समय में क्या होता था, क्या जैसे आज की परिस्थितियां देखें तो अपन एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीजा चाहिए, परमिशन चाहिए, और विशेष करके यहाँ आजकल क्या है कि लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है लगभग सभी देशों में, तो कहते हैं कि वीजा से और उन जगह से अपन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पहले क्या था, छोटी छोटी जो रियासतें थी वो रियासतें स्वतंत्र रियासतें थी। अब उसके लोग दूसरी रियासतों में उस समय नहीं जाते थे या उनको देश निकाला वगैरह जाते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मारवाड़ के लोग कभी मेवाड़ को भी नहीं देख पाए युद्धों के सिवा। हो सकता है सैनिक वर्ग उनको ज्यादा देखता था, या फिर ढूंढाड़ कभी नहीं गए। तो आप उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां समझो ना, तो उस समय कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेज थी। तब कहते हैं कि मारवाड़ चित्र शैली में मारवाड़ के लोग सिर्फ मारवाड़ को ही देख पाए, और जब मारवाड़ को देखे तो उन लोगों ने जो चीज देखी
यानी आप भी देखो आसपास की परिस्थितियों में जो चीजें देखोगे वही लिखोगे। हो सकता है मोबाइल आया, मोबाइल आने से पहले, जिस समय पहली बार आना था उससे पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि मोबाइल ऐसा था, या कंप्यूटर आने से पहले किसी ने कंप्यूटर के चित्र नहीं बनाए। जो आसपास चीजें देखी गई उसके आधार पर वो चित्र बना रहे हैं। अब मारवाड़ में रह रहे हैं, आप देखो मारवाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां, दौरे, पानी की कमी है तो घड़े उठाए हुए एक औरत, इसके चित्र जो भी मिलेंगे वो यहाँ मिलेंगे। जैसे पशुओं में घोड़े, गधे, ऊंट, बकरी, इनके ज्यादातर चित्र है वो भी कहाँ मिलेंगे। वैसे घोड़े तो सामान्य रूप से सब जगह पाए गए हैं, लेकिन यहाँ मारवाड़ में इनके चित्र अधिक मिलेंगे। पनिहार इनके चित्र होंगे। यहाँ ऐसे नहीं है कि झरने के, गुलाब के ये चित्र मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है तो यहाँ परिस्थितियां ऐसी बनी नहीं कि उन लोगों को उन्होंने देखा ही नहीं देखा, तो यहाँ जो देखा वो चित्र बनेंगे। इसका मतलब जब भी किसी चित्र शैली को समझो आप, तो मोटा मोटा रूप से अगर वर्गीकरण देखो तो वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसी के अकॉर्डिंग वहां चित्र बनेंगे। मारवाड़ में कैसे चित्र बनेंगे, जैसे देखो ढूंढाड़ वालों की परिस्थितियां अलग थी, उनके रिलेशन मुगलों से भी थे, तो इसका मतलब मुगल प्रभाव भी यहाँ सबसे ज्यादा दिखेगा, तो उनके चित्र अलग होंगे। दूसरी चीज, इन्होंने युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब इनके रिश्तेदारी बड़े जबरदस्त है तो इनको युद्ध की जरूरत नहीं पड़ी, और युद्ध की जरूरत नहीं पड़ी तो ये बैठे बैठे क्या करे, तो इन्होंने कहते हैं जानवरों से युद्ध किए। तो जानवरों से युद्ध करने के जो दृश्य है वो भी ढूंढाड़ में मिलेंगे आपको। हाड़ौत राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसका मतलब इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा है तो इसके फूलों के चित्र होंगे, झरनों के चित्र होंगे, वर्ष पर नदियां बहती है तो इनके चित्र यहाँ ज्यादा होंगे। मेवाड़, आपने देखा सदियों से ये मेवाड़ वीरता के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो कहते हैं मेवाड़ तो वीरता, भक्ति और प्रेम के लिए सबसे ज्यादा प्रेम रहा है, और इनका प्रेम भी उच्च क्वालिटी का था, इनका भक्त का भगवान से प्रेम ज्यादा था। तो कहते हैं इनके तो चित्र भी भक्त और भगवान के ज्यादा बने हुए हैं, वो अपन मेवाड़ में पढ़ेंगे। तो कहते हैं जिस प्रकार की परिस्थितियां रही उसके हिसाब से चित्र बनेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मारवाड़ को। जब मारवाड़ चित्र शैली पढ़ते हैं तो अपन ने सबसे पहले देखो मारवाड़ में पढ़ा था जोधपुर को। अब जोधपुर का जो उपविभाजन हुआ मारवाड़ चित्र शैली में, वैसे मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर इन सब के फीचर्स है मुख्य, वो तो वैसे ही रहेंगे जो वैसे बताएंगे यहाँ की परिस्थितियां की गई, लेकिन क्षेत्र विशेष में जो भौगोलिक क्षेत्र दिया है, इंडिकेट किया जिसको जोधपुर को, वहां की प्रस्ताव क्या थी, तो कहते हैं यहाँ जो निजी चीजें थी उनके बारे में भी यहाँ का वर्गीकरण किया है। पहली चीज तो ये देखना है कि चित्र शैली का विकास किसके समय हुआ है, सबसे पहले तो ये, और एक कहा जाता है कि उस समय मुगल प्रभाव किसके शासनकाल में पड़ा। तो कहते हैं कि जोधपुर चित्र शैली है ये राव मालदेव के समय प्रसिद्ध हुई, यानी इसका विकास कब शुरू हुआ, राव मालदेव के समय। लेकिन कहा जाता है कभी पूछे मुगल प्रभाव कब पड़ा या किसके शासनकाल में पड़ा, तो सीधी सी बात है मुगलों की अधीनता सबसे पहले मारवाड़ से मोटा राजा उदय सिंह ने स्वीकार की थी, इसका मतलब मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ेगा। तो ये तो हो गई शासन से संबंधित, और मुगल प्रभाव का मतलब ये है कि जिनके रिश्ते मुगलों से बने, अब वो मुगलों के संपर्क में रहेंगे तो मुगल के जैसे चित्र बनते हैं, जैसी वहां की परिस्थितियां उनके हिसाब से चित्र यहाँ भी बनाए गए, तो इसका मतलब उसका प्रभाव कब दिखेगा, जहां मुगलों से संबंध बने वही उसका प्रभाव दिखेगा। तो कहते हैं चित्रकला का विकास तो हुआ राव मालदेव के समय, मुगल प्रभाव दिखा मोटा राजा उदय सिंह के समय। इसके अलावा प्रमुख चित्र क्या थे इनके, यदि प्रमुख चित्रों का वर्णन करें यहाँ, तो यहाँ एक चित्र था ढोला मारू, सोनी महिवाल, ये बड़े प्रसिद्ध चित्र थे यहाँ के। अब ढोला मारू क्या था, इसको अगर देखने जाए तो ढोला मारू क्या था, एक नरवर का राजा था ढोला, यानी जिसको कहते हैं अपन ने बाद में पढ़ा भी है ढूंढाड़ में, दुलेरा है, वही ढोला के नाम से प्रसिद्ध था। उसको क्या है, मारवाड़ की एक लड़की थी मरवाड़, जो मारू के नाम से प्रसिद्ध है। उन दोनों की प्रेम कहानी, आपने कभी चित्र देखे होंगे कि दोनों का चित्र है, एक ऊंट पे लड़की बैठी है, ऊंट को सजाया हुआ है और आगे एक आदमी उसको ऊंट को लेकर के जा रहा है पैदल चल के, वही ढोला मारू के चित्र है। तो कहते हैं यहाँ के चित्र ऐसे ज्यादा बने। दूसरे, मारवाड़ में चूंकि पानी की कमी है तो कहते हैं कि जो घड़ा लेकर के दोरों के बीच में से लड़कियां जा रही है पानी लेने के लिए, वो चित्र भी मारवाड़ के होंगे। दोरों के चित्र है तो वो भी
मारवाड़ के होंगे। तो ये तो है जोधपुर का निजी वर्गीकरण। इसके अलावा पढ़ेंगे तो कहते हैं जोधपुर यहाँ था, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बीकानेर को। अब अगर बीकानेर को पढ़ते हैं, बीकानेर यहाँ है। बीकानेर में क्या विशेषता है? देखो बीकानेर में जो चित्रकला में मुगल प्रभाव पड़ा, सबसे पहले मुगल प्रभाव ही देख लेते हैं। जो मुगल प्रभाव पड़ा, देखो सबसे पहले मुगलों की अधीनता नागौर दरबार में किसने स्वीकार की थी? कल्याणमल ने। तो इसका मतलब रहा कल्याणमल के समय यहाँ मुगल प्रभाव दिखेगा। वैसे तो राय सिंह के समय ज्यादा हो गया, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई थी। ठीक है। दूसरा, अगर कहते हैं कि यहाँ का स्वर्ण युग किसके समय कहा जाता है, तो अनूप सिंह के समय। ठीक है, ये तो बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है। दूसरे, बीकानेर के चित्र थे क्या? बीकानेर में देखो सबसे फेमस चित्र था उस्ता कला। एक परिवार था मथेरना परिवार, ये मथेरना परिवार इसमें काफी पारंगत था और यही उस्ता कला के चित्र बनाते थे। अब उस्ता कला के चित्र है क्या? आप देखो उस्ता कला वो थी, ऊंटों के ऊपर उसके बालों को काट करके, उसकी चमड़ी पे जो बाल होते हैं उसके बालों को काट करके कटिंग करके उसके ऊपर चित्रांकन किया जाता था, वो चित्रांकन था उस्ता कला। वैसे उस समय ऊँटों में होता था, लेकिन आजकल तो मनुष्यों में भी आ गया। आपने देखा भी होगा कि मनुष्यों के यहाँ कट लगाते हैं, लड़के यहाँ कट लगाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो वो पहले ऊँटों में परंपराएं थी, तो कहते हैं ऊँटों से परंपराएं वो मनुष्य तक आ गई, तो वो थी उस्ता कला। ठीक है। इसके अलावा पहली बार बीकानेर चित्र शैली में, यहाँ देखो यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्रकार शाहिदीन भी था, लेकिन ध्यान रखना शाहिदीन न सिर्फ यहाँ का था, वो वापिस अपन आमेर में भी उसको पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि यहाँ चित्रों की जो खास विशेषता थी, वो प्रत्येक चित्र के पास जो चित्र होता था, उस चित्र के नीचे दिनांक व नाम का उल्लेख। देखो आजकल के जितने भी पेंटर होते हैं, वो जब चित्र बनाते हैं उसके नीचे सिग्नेचर टाइप उसके नाम होते हैं और साथ में दिनांक होती है। तो पहली बार उस समय जो चित्र मिले जिसमें दिनांक व नाम का उल्लेख यानी इंडिकेट किए गए हैं, वो थे मुगल प्रभाव में, मतलब बीकानेर चित्र शैली की विशेषता। यहां तक बीकानेर को पढ़ना है, इससे पहले जोधपुर को। अब पढ़ते हैं जैसलमेर को। अब क्या है यहाँ, जैसलमेर के चित्र शैली को देखें तो जैसलमेर चित्र शैली में हम जब अध्ययन करने जाएंगे तो इसमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, दोनों एम से शुरू होती है। मूलराज द्वितीय, इसका नाम याद रखना है, मूलराज सेकंड, और एक है मूमल। कहते हैं मूलराज सेकंड के समय यहाँ चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है। दूसरी चीज कहते हैं ये इतना दूर था जैसलमेर कि यहाँ मुगल प्रभाव तो इतना दिखा ही नहीं, मुगल प्रभाव तो न के बराबर था, तो इसलिए मुगल प्रभाव यहाँ देखना नहीं है आपको। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस चित्रकला का विकास किसके समय हुआ, मूलराज द्वितीय के समय। और इसका यहाँ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो मूमल का। अब देखो कई जगह कहानियां लिखी हुई है, क्या मूमल क्या थी? ध्यान रखना, मूमल यहाँ की एक राजकुमारी थी, लोदरवा की पास में एक स्थान है जैसलमेर के पास, वहां की राजकुमारी थी। वो कहते हैं कि उस समय रावलपिंडी से भी ऊपर अगर देखे तो मध्य देश से एक राजा था, उससे उसका प्रेम हो जाता है और वो लड़का था महेंद्र। यानी महेंद्र और मूमल की जो प्रेम कथा है, उस प्रेम कथा को दर्शाया गया। लेकिन चूंकि महेंद्र बाहर का था, लोकल मूमल थी, तो उन्होंने अपनी मूमल यानी अपनी लड़की के नाम पे ज्यादा चित्र बनाए हैं और वो मूमल चित्र जैसलमेर के प्रसिद्ध है। क्लियर? ये तो है मारवाड़ चित्र शैली। इसके अलावा अपन जाते हैं अब सीधे मेवाड़ पे चले जाते हैं। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो। एक बार वापिस डायग्राम बना लेते हैं। ये राजस्थान है। अब देखो मारवाड़ का हिस्सा पूरा हो गया, इसके बाद पढ़ रहे हैं मेवाड़ को।
और मेवाड़ में दो चीजें पढ़ेंगे, एक उदयपुर को और एक नाथद्वारा को। पहले पढ़ते हैं उदयपुर को। देखो वैसे तो क्या है कि जो मेवाड़ चित्र शैली है वो सबसे प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है। अब उदयपुर को जब पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि इसके किसके समय इसका विकास हुआ होगा, तो कहते हैं जो मूल शैली है वो तो कुंभा के शासनकाल में आई, यानी कि मूल शैली का विकास तो राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ। लेकिन कहते हैं इसका जो स्वर्ण युग है वो है जगत सिंह के समय। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह थे, उसके समय इसके मूल शैली का विकास हुआ है। अब देखो यहाँ के चित्र कैसे होंगे। मेवाड़ के अगर चित्र देखें, मेवाड़ की स्थिति देखें तो पहाड़ों वाली स्थिति है। अब पहाड़ों वाली स्थिति है। दूसरा, मेवाड़ के लोग जो थे वो युद्धों में निपुण थे। जैसे मारवाड़ का अपन ने पढ़ा, मारवाड़ का अगर कोई प्रतीक पूछे कि रंग कैसा था मारवाड़ चित्र शैली का, प्रधान रंग क्या होगा, तो ध्यान रखना दोहरे दूर से देखने पर थोड़े से पीले पीले दिखाई देते हैं। इसका मतलब मारवाड़ चित्र शैली में एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पीले रंग की प्रधानता है। अब मेवाड़ के जो लोग हैं, मेवाड़ के जो राणा है, शासक है, इन्होंने तो क्या कर दिया, अधिकतर युद्धों में बिजी रहे, खून खराबा हुआ है। तो कहते हैं इनका जो रंग था वो खून का रंग कैसा होता है, लाल रंग। तो लाल रंग की प्रधानता किसमें देखी गई है, मेवाड़ में। अब ज्यादातर युद्ध के जो दृश्य है, यानी कि किसी राजाओं के साथ युद्ध के जो दृश्य है वो मेवाड़ में ही दिखेंगे, आमेर में वापिस ऐसी स्थिति नहीं दिखेगी। तो यही कहते हैं युद्ध के दृश्य है, लाल रंग है, ये सब कहां के हैं, मेवाड़ के। दूसरा, मेवाड़ के लोग मैंने पहले बताया भक्ति, प्रेम और वीरता में अद्वितीय थे, इनके समान कोई नहीं था। तो कहते हैं वीरता के लक्षण भी दिखे, भक्ति में मीरा के भी दिखेंगे। वैसे यहाँ के ज्यादातर लोग जिनको फॉलो करते थे वो भगवान कृष्ण थे। इसका मतलब कृष्ण को समर्पित चित्र अधिकतर पाए जाएंगे, वो मेवाड़ में पाए जाएंगे। लेकिन जो जगत सिंह था, इसने क्या हुआ, मेवाड़ में एक पूरी स्टूडियो बना दिया था चित्र का, जिसे कहते हैं चितिरों की ओवेरी, यानी एक कक्ष बनाया था जिसमें सब चित्र लगाए हुए हैं। तो वो चित्रों की ओवरी जगत सिंह के शासनकाल में बनाई गई थी। दूसरा, यहाँ जितने भी चित्र है वो भगवत गीता पर, यानी भगवान पर समर्पित गीत चित्र अधिक है। रागमाला, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने एक उपन्यास लिखा है, उसके जो कैरेक्टर है उसके ऊपर भी चित्र यहाँ प्रसिद्ध है। और इसमें एक कैरेक्टर है कलीला दमना। कभी पूछे कलीला दमना के चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वो भी उदयपुर के हैं। ये तो रहा उदयपुर। अब उदयपुर के अलावा अब अपन पढ़ेंगे नाथद्वारा। देखो नाथद्वारा पहले एक गांव था, कस्बा था सिहाड़। सिहाड़ कस्बे में नाथ जी की मूर्ति स्थापित होने के कारण नाथद्वारा कहलाया था। अब ये क्या हुआ है, देखो नाथद्वारा के समय क्या हुआ, यहाँ का एक राजा था राणा राज सिंह। कभी भी पूछे तो नाथद्वारा चित्र शैली का प्रारंभ राणा राज सिंह के शासनकाल में हुआ और यही सर्वोत्तम काल था यहाँ का। अब क्या था, भगवान कृष्ण यानी नाथ जी की मूर्ति स्थापित की हुई है, तो भगवान कृष्ण से संबंधित ज्यादा चित्र होंगे। यहां जितने भी चित्र है उसमें गाय, उनका प्रिय था मोर, राधा कृष्ण, रुक्मणी राधा, इनके चित्र अगर ज्यादा मिलते हैं तो वो मिलते हैं नाथद्वारा चित्र शैली में। दूसरा, यहाँ की पिछवई बड़ी प्रसिद्ध है, यानी यहाँ का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कहलाता है पिछवई। और पिछवई से तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति यानी नाथ जी की मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगाया जाता है कपड़े का, और उस कपड़े पे चित्रांकन किया गया है, चित्र बने हुए होते हैं। और चूंकि भगवान कृष्ण के पीछे की ओर चित्र है, आगे नहीं है, पीछे की ओर पर्दा है, उस पे चित्र है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया पीछे होने के कारण पिछवई। तो पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है, ये कई बार सवाल आया है, ये नाथद्वारा चित्र शैली की विशेषता है। ये आपको मेवाड़ में याद रखना है। इसके अलावा जब मेवाड़ को देखें तो मेवाड़ के अलावा अगर पढ़ने जाएंगे अपन, तो अब आते हैं ढूंढाड़ पे। ढूंढाड़ में एक पढ़ना है आपको आमेर। जो आमेर चित्र शैली है उसकी क्या विशेषता, देखो अगर मुगल प्रभाव देखें तो बारमल के समय हो गया था। लेकिन ज्यादातर प्रभाव दिखा, सर्वाधिक दिखा मान सिंह के समय। लेकिन कभी पूछे स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, कौन से राजा के शासनकाल को होता, वो थे सवाई प्रताप सिंह। यानी कि आमेर चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ वो
सवाई प्रताप सिंह, ये स्वर्ण युग कहलाता है। जैसे मुगल प्रभाव जो ज्यादा है, प्रभाव तो आया भारमल के समय, लेकिन मुगल प्रभाव सर्वाधिक हुआ वो मानसिंह के समय हुआ। अब यहाँ के चित्र कैसे होंगे, आप देखो इन्होंने क्या कर दिया, मुगलों से दोस्ती कर ली, और मुगलों से जब इनके रिश्ते बने, दोस्ती तो क्या इनके रिश्तेदारी हो गई थी। तो अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ आगरा है, आगरा के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहां जाएंगे, तो इनके यहाँ क्या हुआ कि नमाज अदा करती हुई स्त्रियों के भी चित्र देखे गए, क्योंकि सीधी सी बात है रिश्तेदार है, तो अब रिश्तेदारों में तो वो वहां की स्त्रियां यहाँ भी आएगी, तो इन्होंने यहाँ भी आकर के अपने धर्म का पालन तो किया होगा, नमाजें की होगी था, तो उनके चित्र भी है। दूसरा, चूंकि यहाँ मुगलों से संबंध स्थापित हुआ तो इनका प्रधान रंग है वो हरा रंग हो गया, यानी हरा रंग है वो प्रधान था, ठीक है। दूसरा, यहाँ के शासक क्या है, जब उन्होंने मुगलों से उनकी अच्छी रिश्तेदारी हुई तो कहते हैं जब इनके वैवाहिक संबंध तक स्थापित है तो मुगलों का भी प्रभाव इनके ऊपर ज्यादा था। दूसरा, जो दूसरे शासक थे वो भी यहाँ आक्रमण नहीं करते थे, उनको डर था कि यहाँ आक्रमण करना मतलब मुगलों से दुश्मनी लेनी। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ के लोग आने वाले कालांतर में मानसिंह के बाद क्या हुआ कि लोग युद्ध इतने नहीं कर पाए, तो जब युद्ध नहीं थे तो खाली बैठे बैठे क्या करे भाई वो, तब कहते हैं जानवरों से युद्ध के या पशुओं से, जानवरों से युद्ध के दृश्य के चित्र कहां से मिलते हैं, तो यहां से मिलते हैं। दूसरा, खाली बैठे तो क्या करें, इन्होंने ज्यादातर अपने शादियां की है यहाँ, तो कहते हैं जब इन्होंने कहा है तो इन्होंने ज्यादातर चित्र है यहाँ कामसूत्र के चित्र मिलते हैं, फ्री बैठे हैं, फ्री बैठे बैठे करेंगे क्या ये। दूसरी चीज, इनके जो चित्र है उनमें मोस्ट चित्र है सवाई ईश्वरी सिंह का, थोड़ा याद रखना, सवाई ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया था साहिबदीन ने, एक साहिबदीन चित्रकार था, उस साहिबदीन ने सवाई ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया, और चित्र कैसा था, आदम का चित्र, यानी कि पहली बार अगर देखा जाए तो ढूंढाड़ में आमेर में आदमकद, आदमकद का मतलब सिर से लेकर पैर तक पूरा का पूरा, क्योंकि देखो इन लोगों के पास इतना टाइम था कि ये तो फ्री बैठे थे, कुछ काम था नहीं, तभी तो यहाँ कामसूत्र के चित्र, युद्ध करने के कई लक्षण दिखे ही नहीं, तो जानवरों से युद्ध किए, शिकार करने के दृश्य भी, राजाओं के शिकार करने के दृश्य है ना, वो भी यहीं से ज्यादा दिखे। कभी भी सवाल आ जाए राजाओं के शिकार करने के चित्र सर्वाधिक कहां से मिले हैं, तो आमेर से मिले हैं। इसके अलावा ये फ्री टाइम में क्या बैठे, तो कहते हैं यूं खड़े हो जाते थे, और कहते हैं चित्रकार सामने बैठता था और उनको देख करके वैसे के वैसे चित्र बनाता था। तो कहते हैं सवाई ईश्वरी सिंह का जो आदम का चित्र है वो पहली बार बना था, वो बनाया था साहिबदीन ने। ध्यान रखना, ये वही सवाई ईश्वरी सिंह है जिसने मराठा आक्रमण के समय आत्महत्या कर ली थी। तो ये तो है आमेर। अब आमेर में ही एक जगह है, आमेर से ऊपर जाते हैं तो अलवर, यानी ढूंढाड़ के अपन ने दो चीजें बताई थी। अब देखो अलवर चित्र शैली में क्या विशेषता, ज्यादा विशेषता नहीं देखनी है। यहाँ क्या हुआ, मुगल मेवाड़ आते, सॉरी आमेर आते, आमेर वाले वहां जाते, बीच में पड़ता अलवर, तो कहते हैं अलवर चित्र शैली में इन दोनों के चित्रों का, यानी कभी पूछे मुगल और ढूंढाड़, या विशेष करके अगर पूछे तो आमेर, अगर इन दोनों की चित्र शैलियों का जब मिश्रित रूप पाया जाता है वो कहाँ है, तो अलवर में पाया जाएगा। अब अलवर में है क्या, यहाँ से लोग यहाँ आए, इन्होंने यहाँ आकर के शादियां कर ली यहाँ की लड़कियों से, यहाँ के लोग वहां जाते थे। अब हो सकता है कि वो शादी करके फिर अपने घर वालों को नहीं दिखाए, तो कहते हैं बीच में ही वो अलवर में यहाँ के लोग इनको यहाँ छोड़ के चले जाते थे, यहाँ के लोग यहाँ। तो कहते हैं कि यहाँ ज्यादातर उस समय की अगर पूछे तो कहते हैं कि वैश्याओं के जो चित्र मिलते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अलवर से मिले। ठीक है। दूसरा, अलवर चित्र शैली का विकास किसके समय हुआ है, और वो हुआ है विनय सिंह के समय। आपको याद रखना, इतना याद रखना है कि सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ है, तो विनय सिंह के समय। ज्यादातर चित्र किसके मिले, तो वैश्याओं के चित्र, वैश्याओं को कहा जाता है गणिका, यानी कई बार गणिका शब्द आ जाए तो भी ये याद रखना है। ये था आपके ढूंढाड़, इससे पहले मेवाड़ और एक मारवाड़ पढ़ चुके हैं। अब अपने पास लास्ट टॉपिक रहा है और वो रहा है हाड़ौती का। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखते हैं हाड़ौत को। हाड़ौत चित्र शैली में दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बूंदी को और दूसरा पढ़ेंगे कोटा को। जो बूंदी और कोटा है उसमें क्या है, जो बूंदी चित्र शैली है, इस बूंदी चित्र शैली में एक फीचर्स देखने को मिलेगा कि यहां पर पक्षियों के सर्वाधिक चित्र मिलेंगे। बूंदी चित्र शैली को पक्षियों की चित्र शैली ही कहा जाता है। यानी कई बार पूछे हाड़ौत चित्र शैली की मुख्य विशेषता क्या है, तो पक्षियों के चित्र कोटा में भी खूब मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक रूप से बूंदी चित्र शैली में पाए गए और वो है पक्षियों के सर्वाधिक चित्र। अब दूसरे वो चित्र भी कैसे, भित्ति चित्र थे। और भित्ति चित्र का मतलब मारवाड़ी में कहते हैं दीवार को भित्त, तो कहते हैं उसी से शब्द बना है भित्ति, तो कहते हैं ये भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पर उसका चित्रांकन किया जाता था, तो वो प्रसिद्ध हुए भित्ति चित्र के रूप में। दूसरा यहाँ सामान्य रूप से अपन देखें तो चूंकि हाड़ौत का चित्र ऐसा है जो सर्वाधिक वर्षा वाला है, तो कहते हैं जलाशय के चित्र होंगे, पक्षियों के चित्र अलग अलग, ज्यादातर जानवरों के चित्र होते हैं वो भी ज्यादातर यही पाए गए हैं। इसके अलावा अगर देखें महत्वपूर्ण रूप से तो वो है पक्षियों के चहकने की। देखो जहाँ पक्षी कहाँ ज्यादा होंगे, जहाँ पानी की अवेलेबल होगा, तो इसका मतलब जहाँ पानी अवेलेबल है तो वहाँ पक्षी होंगे, तो पक्षी चहकते थे। दूसरा अगर कोटा और बूंदी दोनों के मैं मिक्स बता रहा हूँ, हाड़ौत की विशेषता क्या है, तो पक्षियों के चहकने की। दूसरा यहाँ क्या है, बारिश ज्यादा होती है तो बिजली चमकने की, बिजली जो गर्जना होती है वो बिजली चमकने की, बादलों के गर्जन की, वर्षा के चित्र, ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, हाड़ौत में। और उसमें भी बूंदी में पक्षियों के सर्वाधिक चित्र और वो भी कैसे चित्र, भित्ति चित्र ज्यादा मिलेंगे। अब इसके बाद आते हैं अपन कोटा पर। कोटा के जो चित्र है वो भी ज्यादातर इसी के ऊपर चित्र बने हुए हैं, लेकिन इसका जो एक स्पेशल चित्र है वो है राजाओं के साथ। देखो शिकार करने राजा ही जाते थे, राजाओं के साथ रानियों के शिकार के दृश्य कहां से प्राप्त हुए, दृश्य या चित्र कहां से प्राप्त हुए, तो वो आपको याद रखना है कोटा। यानी कोटा से आपको क्या मिला है, राजाओं के साथ रानियों के शिकार के दृश्य भी कोटा से प्राप्त हुए हैं। दूसरी चीज पक्षियों के चित्र यहाँ भी खूब बने, झरने, कमल के फूल वगैरह अगर देखा जाए तो वो सब यहाँ के विशेष है। यानी हाड़ौत में आपको इतना याद रखना है, भित्ति चित्र पक्षियों के सर्वाधिक कहां से, बूंदी से, राजाओं के साथ रानियों के शिकार के दृश्य कोटा से। बाकी दोनों विशेषता लिखी है जो हाड़ौत की है, जैसे जलाशय के, बहते हुए झरनों के, और क्या चीज हो सकती है यहाँ, बादल गरजना, बारिश ज्यादा हो रही है तो बादल गरजना, बिजली चमकना, इनके सर्वाधिक चित्र हाड़ौत से मिलेंगे, जो दोनों में लिखने हैं। ये अपनी थी हाड़ौत की लास्ट चित्र शैली। इस प्रकार आज की क्लास में हमने हाड़ौत, मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ चित्र शैली को पढ़ा। कल नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।